जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश। दोस्तों, संदेश तो हमें सुनना ही है क्योंकि संदेश हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। लेकिन संदेश से पहले हमें कृष्णा से कुछ कहना चाहते हैं। कृष्णा, कहाँ से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे। कृष्णा, कहाँ से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे। दुनिया देखे चाँद को, हमें तो केवल तू दिखाई दे। हमें तो केवल तू दिखाई दे। दोस्तों, जो केवल कृष्णा पर भरोसा रखता है उसकी ज़िंदगी खुद कृष्णा संवार लेता है। इसलिए हमें भरोसा अगर किसी पर रखना है तो बस कान्हा पर रखना है। इस दुनिया से अगर हम कुछ अपेक्षाएं रखेंगे तो वो हमारी अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होंगी। लेकिन अगर हम कृष्णा की तरफ देखेंगे तो कृष्णा हमारी हर एक बात बड़े ध्यान से सुनेंगे और फिर हमारी सारी मनोकामनाएं भी कृष्णा ही पूरी करेंगे। इस बात पर अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा आज अपने भक्तों से क्या कहते हैं। अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। जिन्होंने 11 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा कहते हैं, अरे अगर तू गलत नहीं है, तूने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, तो खुद पर कभी गुस्सा मत करना, रोना नहीं और ना ही लोगों को कुछ साबित करने के लिए जाना। बस शांति से बैठकर मेरी ओर देखना और मुझसे एकरूप होने की कोशिश करना। अगर तू सही दिशा में है तो सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है तो यकीन मान, मैं तेरी जिंदगी कभी में कुछ बुरा होने ही नहीं दूंगा। अरे समय की राह देख, समय हर एक बिगड़ी हुई चीज को सही कर देता है। बस संयम की जरूरत होती है। अगर तू संयम रखेगा और साथ में मुझ पर भरोसा रखेगा तो तेरी जिंदगी का सफर बड़े ही अच्छे से गुजरेगा। जो व्यक्ति तेरे साथ जैसा जैसा कर रहा है ना, उसे उसकी सजा बराबर मिलेगी और वह भी सुध समेत मिलेगी। बस तू तेरे कान्हा पर भरोसा रख, खुद के अच्छे कर्मों पर भरोसा रख, इतनी सच्चाई के साथ जीना सीख कि जब कोई तुझे कहे ना कि तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा तो वह दुआ बन जाए, बद्दुआ नहीं। अगर तेरा दिल सच्चा है, कर्म अच्छे हैं, तो बाकी सब तेरे मुरलीधर की इच्छा है। मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी आशा नहीं खोता, क्योंकि वह सदैव सत्य की अंतिम विजय में विश्वास रखता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीत, बुराई को अच्छाई से जीत, कंजूसी को दरिया दिल से जीत और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीत। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत और रहस्य कि जो बीत गया उस पर दुख ना कर, भविष्य की ज़्यादा चिंता ना कर, बस वर्तमान में जीना सीख ले। वर्तमान में अगर तू अच्छे से जिएगा तो अवश्य तेरा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। वर्तमान में तू जितनी मेरी भक्ति करेगा उतना ही फल तुझे प्राप्त हो जाएगा और जितनी कड़ी मेहनत तू करेगा उतना ही तेरा भविष्य संवर जाएगा। इसलिए भरोसा केवल अपने मेहनत पर रखना, अपने इस कान्हा पे रखना। ये कान्हा कभी तेरे साथ गलत होने ही नहीं देगा। यह कान्हा तेरे साथ चलकर तेरा साथ निभाएगा, तेरे साथ चलकर तेरा साथ निभाएगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 51 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे हम हमेशा ईमानदारी से जीने की कोशिश कर। जब तू ईमानदारी के साथ जीता है ना, तो अवश्य भगवान भी तेरे साथ होता है। तेरे हर सुख में अगर तेरा कोई भागीदार होता है तो वह तेरा कान्हा होता है। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तुझे उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना तेरे खुद के बेपरवाह विचार तुझे नुकसान पहुंचाते हैं। इस
इसलिए अपने विचार हमेशा सकारात्मक रखना, अपने विचार हमेशा शुद्ध रखना। एक बार तेरे मन में क्रोध पैदा हो जाता है ना, तो वह क्रोध तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसलिए क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखना सीख। और जैसे ही तेरे मन में क्रोध उत्पन्न होता है और तेरे दिमाग में बुरे विचार आना शुरू हो जाता है, वैसे ही तेरी अधोगति हो जाती है। इसलिए विचार हमेशा शुद्ध रखना। अगर कोई बुरा विचार तेरे मन में आता है, कोई बुरा ख्याल भी अगर तेरे मन में आता है, तो बस इस कान्हा को पुकार लेना। कान्हा तुझे सारी राह अवश्य दिखाएगा। अच्छी आदतें लगने में बहुत देर लगती है, लेकिन बुरी आदतें जल्दी से लग जाती हैं और बुरी आदतें तेरा सर्वनाश कर देती हैं। इसलिए सही क्या है, गलत क्या है, यह भी तुझे पहचानना होगा। और इसकी पहचान अगर तुझे करनी है तो तुझे आध्यात्म से जुड़ना होगा। जो आध्यात्म से जुड़ता है, जो कान्हा से जुड़ता है, उसे अच्छाई और बुराई का फर्क समझ में आता है और फिर वह कभी गलत दिशा में भटकता ही नहीं है। अरे, जिसका सारथी मैं होता हूँ ना, उसका रथ कभी गलत दिशा में लेकर जाता हूँ। तो बस तेरे मन में मेरा नाम जपता रहे। जब तू मेरा नाम जपता है, तब तेरे अंदर क्रोध अपने आप खत्म हो जाता है। तेरे बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं और फिर तू एक नेक दिल वाला इंसान बन जाता है। अरे, जो इंसान सोच विचार अच्छा रखता है ना, ऐसे व्यक्ति का कभी बुरा होता ही नहीं है। ऐसी व्यक्ति की तरक्की होके रहती है। क्रोध को कभी भी तेरे मन में और दिमाग में पाल मत, क्योंकि क्रोध को मन और दिमाग में पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान होती है। और जो तू सोचता है वैसा ही तू महसूस करता है और फिर वैसा ही तू बनता है। और धीरे धीरे उसी का निर्माण हो जाता है। इसलिए क्रोध को छोड़ और शांति को अपना ले। मेरे शरण में आ जा। जो मेरे शरण में आ जाता है वह कभी हारता नहीं है। सेवा सबकी करना, मगर आशाएं किसी से मत रखना। सेवा का सही मूल्य बस तेरा यह कान्हा तुझे दे सकता है। कोई मनुष्य तुझे उसका मूल्य नहीं दे सकता। तेरी पीड़ा, तेरे दुख दर्द, तेरी समस्या, इसके लिए इस संसार को कभी दोष मत देना। तेरे मन को समझा। तेरे मन का परिवर्तन ही तेरे दुखों का अंत कर सकता है। जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु जब बातें मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना ही भी जरूरी होता है। जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो शुरू में तेरी परीक्षा का प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोग इस परीक्षा को दुख समझते हैं, तो लोग कुछ इसे मेरी कृपा समझते हैं। और जो लोग दुख को भी मेरी कृपा समझते हैं, उनके सारे दुख मैं अपना लेता हूँ। और इस कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण करने का काम भी मैं ही करता हूँ। इसलिए अगर तेरी जिंदगी में कुछ दुख दर्द आते हैं तो उस समय में भी मुझे कभी भूलना मत। अरे, जब दुख दर्द आते हैं तो उसी समय में भक्त अपने भगवान के पास आकर भगवान को शरण जाता है। और जो भक्त एक बार मुझे शरण आ गया, ऐसे भक्त की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। तुझे बस वह करना है जो तेरे हाथ में है, लेकिन जो तू बदल नहीं सकता, जो तू कर नहीं सकता, उसे मुझ पर छोड़। यह परमात्मा तेरे लिए हर एक मुश्किल को अपनाए और तेरी हर मुश्किल सुलझाने के लिए तेरा यह परमात्मा तेरी मदद करेगा। तुझे तो बस अंत तक प्रयास करना है, कोशिश करनी है। तेरी कोशिश को अंजाम मैं खुद दूंगा। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आज का संदेश बहुत ही अनमोल था। भगवान ने हमें बहुत ही अच्छी खास सीख बताई।
और वह यह है कि अक्सर हम दुख दर्द मिलने पर भगवान को कोसते हैं और धीरे धीरे हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कभी दुख दर्द ना आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो दुख दर्द आते हैं वह भगवान की वजह से नहीं, तो हमारे कर्मों की वजह से आते हैं। इसलिए हमें हमारे कर्म अच्छे रखने हैं। जब हम कर्म अच्छे रखते हैं तो भगवान की कृपा हो जाती है, और जो भगवान के नाम लेकर ज़िंदगी जीता है उसके साथ तो कृष्णा रहता ही है, और कृष्णा की इसके साथ रहते हैं उसका बुरा कर्म अपने आप ही जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। बस भगवान पे भरोसा रखकर हमें आगे बढ़ना है और कृष्णा का नाम जपना है। तो दोस्तों, संदेश कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।